गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग असेंबली ड्राइंग में कनेक्टिंग रड के बारे में देखने जा रहे हैं। तो हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम में आएगा कनेक्टिंग रड से, वो डिसेंबल करने के लिए आएगा। तो डिसेंबल हम लोग किसी भी मशीन के कंपोनेंट को डिसेंबल कब करेंगे? जब उसके हम पूरे पार्ट्स के बारे में जान पाएंगे। अगर हम उसके पूरे पार्ट्स को नहीं जान पाते हैं तो हम लोग डिसेंबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कनेक्टिंग रड का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस फिगर को 2 कॉपी उतार देना है। लेकिन यहाँ पे 2 कॉपी उतारने का मतलब यह हुआ कि परीक्षा में देखिए ये जो पोर्शन है, जो इतना जो गैप देख रहे हैं हम, वो गैप नहीं रहेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में सटा हुआ रहेगा और इसमें नट बोल्ट कसा हुआ रहेगा। ये हमारा नट बोल्ट है। तो करना क्या है, इस फिगर को ध्यान में रखना है। इसका कॉम्बिनेशन के साथ हमारा कनेक्टिंग रड पूरा फुल आएगा, तो इसको हमको डिसेंबल करके अलग करना है। तो डिसेंबल हम लोग तभी कर पाएंगे जब इसका हम लोग असेंबल करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो अगर हम कनेक्टिंग रड को टॉप से देखेंगे तो ये व्यू दिखेगा और इसको हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, कैसे इसको असेंबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये हम गैप देख रहे हैं वो गैप कम हो जाएगा और वो गैप कम होगा तो ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद ये दोनों में देखिए ये नट है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ये नट है, इसको इसमें डाल करके कस देंगे तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कटा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस कटे हुए पोर्शन में भी ये स्क्रू से ये टाइट हो जाएगा। क्लैंप बोल्ट हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो क्लैंप बोल्ट से भी यहाँ तो कनेक्टिंग रड में हम देख रहे हैं 2 पोर्शन है। ये इस इंड को हम लोग बोलते हैं बिगर इंड और इस इंड को हम लोग बोलते हैं स्मॉलर इंड। तो करना क्या होता है कि स्मॉलर इंड हमारा पिस्टन में लगा होता है और बिगर इंड जो हमारा होता है क्रैंक में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि पिस्टन एंड कनेक्टिंग रड का जो बिगर इंड है वो कहाँ अटैचमेंट होता है और स्मॉलर इंड कहाँ होता है। तो हम लोग जानेंगे कि स्मॉलर इंड जो होता है कनेक्टिंग रड का वो पिस्टन के साथ होता है और ये क्रैंक शाफ्ट में लगा हुआ होता है बिगर इंड। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो हम लोग यहाँ पे डिसेंबल पढ़ना है, लेकिन डिसेंबल तो ये हमारे फिगर में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको असेंबल करना सीखेंगे। असेंबल करना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि परीक्षा में असेंबल्ड क्वेश्चन आएगा, उसको हमको खोल के अलग करना है। तो जब हम असेंबल्ड किए हुए रहेंगे तो उसको आसानी से डिसेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम स्टार्ट टॉप व्यू से करने जा रहे हैं। तो टॉप व्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक सेंटर लाइन ले लिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ये हम लोग ले लिए। कुछ वर्टिकल लाइंस भी हम लोग लिए हैं। वो कैसे लिए हैं जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्मॉलर इंड है, ये जो हमारा स्मॉलर इंड है इसका भी एक सेंटर है। तो ये हमारा स्मॉलर इंड का सेंटर पे हम एक वर्टिकल एक्सिस ले लिए हैं। उससे 20 डिस्टेंस पर फिर एक एक्सिस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे 20 डिस्टेंस पे फिर एक एक्सिस है। तो 20 डिस्टेंस यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा 20 है, उस पे एक और एक्सिस ले लिए हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ से 128 डिस्टेंस पर फिर हम एक्सिस देख रहे हैं 128। तो यहाँ से ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 128 है, उस पर हम लोग एक एक्सिस ले लिए हैं। और फिर यहाँ से इस एक्सिस से ऊपर हम देख रहे हैं कि 43 डिस्टेंस पर ये सेंटर लाइन है इस बिगर इंड का। तो हम लोग यहाँ से 43 डिस्टेंस पर बिगर इंड का सेंटर लाइन ले लिए हैं। तो फिर हम लोग एक देख पाएंगे यहाँ पे कि जो स्मॉलर इंड का सेंटर है ये है सेंटर लाइन स्मॉलर इंड का। यहाँ से 20 डिस्टेंस पर एक एक्सिस है, यहाँ से 128 डिस्टेंस पर ये एक्सिस है और यहाँ से 43 डिस्टेंस पर ये हमारा सेंटर लाइन है बिगर इंड का। ये बिगर इंड का एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 सर्किल देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 3-4 सर्किल बनाएंगे। तो जो 3-4 सर्किल बनाएंगे उसके पहले भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये गैप 1 mm है और ये गैप 1 mm है। यानी कि यहाँ पे जो हम सर्किल बनाएंगे इस एक्सिस से 1 mm छोड़ करके। तो देखते हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
कि सबसे इनर का डायमीटर है 40 तो रेडियस होगा 20। फिर ये डॉटेड जो सर्किल है इसका है 44 तो इसका 22, ये इनर का है 27 और बाहर का 1 mm हम 28 दूनी 56 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 सर्किल ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड, 4 सर्किल राइट साइड। तो 4 सर्किल हम लोग सबसे पहले 20 का, 22 का, 23.5 का, क्योंकि 27 रेडियस है, 27 रेडियस है तो ठीक है 27 रेडियस ही लेंगे। फिर उसके बाद 1 mm का रेडियस है 28 का, तो 4 सर्किल हम लोग पार लेते हैं। तो 4 सर्किल पारने में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 4 सर्किल पारेंगे वो कैसे पारेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम ये लिए हैं ये हमारा है 20, तो यहां से हम क्या करेंगे 1 mm हम यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ भी ये 1 mm छोड़ेंगे, यहाँ भी ये 1 mm, यहाँ भी 1 mm, और इस साइड भी हम लोग 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm लेंगे। नीचे भी हम ले चुके हैं 1 mm इस साइड, 1 mm इस साइड, इस साइड, इस साइड, 1 mm का हम गैपिंग कर लेते हैं सर्किल पारने के लिए। ठीक है, इधर हम लोग इसको देखिए इस तरह से सर्किल, सेंटर तो हमारा यही लाइन होगा, तो सेंटर से जो हम इस लाइन पर हम ना लेकर करके सर्किल का जो है 1 mm दाएं साइड से ले रहे हैं। इसको देखिए यहां से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, ये 20 रेडियस का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये है 22 का, 22 रेडियस का, ये हमारा 22 रेडियस का हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो है 27 रेडियस का है, फिर एक ये जो है ये 28 रेडियस का हो जाएगा, ये 1 mm है हमारा। ये हमारा बिगर इंड बन रहा है। तो देखिए इसको हम 1 mm छोड़ के इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, यानी कि ये जो एक्सिस है उससे 1 mm हम राइट साइड में हम इसको हाफ सेमी सर्किल बनाए हैं, जिसका रेडियस हम लोग का दिया हुआ था। देखिए सबसे इनर वाला 20, ये 22 और ये हमारा 27 रेडियस है और ये हमारा 28 रेडियस है। अब सेम चीज हम इस साइड से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सर्किल जैसा दिखेगा। देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे, यहां पर ये हमारा 20 का है,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस साइड से सेमी सर्किल, इस साइड से सेमी सर्किल, यानी कि ये बिगर एंड का हमारा सर्किल बन के रेडी हो गया। तो ये कैसे बना है इसको हम लोग देख रहे हैं फिर से एक बार। सबसे पहले हमारा जो ये सेंटर लाइन था, यहां से हम लोग 10 रेडियस का ये एक सर्किल लिए, फिर उसके बाद 22 रेडियस का सर्किल लिए, इसके बाद 27 का, इसके बाद 1 mm 28 का। सेम प्रोसेस इस साइड किए, बशर्ते हम देख रहे हैं कि जो ये एक्सिस लाइन है इससे 1 mm इस साइड से स्टार्ट किया और इससे 1 mm इस साइड से स्टार्ट किए। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट करेंगे इसको, जिससे कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा एक साथ जुड़ा रहे। ठीक है, ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया। तब यहाँ पे नट बोल्ट को घुसा करके इस दोनों पोर्शन को हम लोग टाइट करेंगे, और यहाँ पे स्मॉलर एंड के पास हल्का सा ग्रूविंग टाइप का दिया हुआ रहता है, जिसको भी उसको हम लोग टाइट करने के लिए क्लैंप बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लैंप बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे ये स्मॉलर एंड को कसने के लिए। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कहां से किए इसको एक राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिए, स्मॉलर एंड के सेंटर पे हम लोग एक वर्टिकल एक्सिस लिए, उससे 20 mm के डिस्टेंस पे एक वर्टिकल एक्सिस लिए, उससे 168 mm के डिस्टेंस पर एक एक्सिस लिए, और यहां से 43 डिस्टेंस पर बिगर एंड का सेंटर यानी बिगर एंड का हम लोग एक्सिस लिए। अब बिगर एंड पर एक्सिस लेने के बाद इससे 1 mm इस साइड, 1 mm इस साइड। अब अगर परीक्षा में हमको असेंबल दिया हुआ रहेगा तो केवल क्या करना है, इसको 4 mm इधर, इसको 4 mm घसका करके हम लोग दिखा देंगे कि हमारा ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। नट बोल्ट को अलग दिखा देंगे निकाल करके। लेकिन हम यहाँ पे डिसेंबल करने के बजाय आप लोग को असेंबल करके दिखा रहे हैं। असेंबल करना थोड़ा टफ होता है, अगर हम लोग असेंबल बढ़िया से देख लेते हैं तो डिसेंबल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे स्मॉलर एंड पे काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग स्मॉलर एंड पर देखते हैं कि स्मॉलर एंड पर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉलर एंड पर ये जो सबसे इनर सर्किल है उसका रेडियस है, हम उसका डायमीटर है हमारा 20। तो ये कहाँ से पता चल पाएगा कि 20 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऊपर देख रहे हैं ये एक्सिस से टकरा रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 20, तो यहाँ से हम इसका इनर सर्किल ले लेंगे 20। उसके बाद जो आउटर जो सर्किल है वो उसका डायमीटर है 32, और फिर ये 2 इंच जो सबसे बाहर वाला है वो है 2 mm बढ़ चुका है, तो इधर हो जाएगा ये 32 34 का इसका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनर सर्किल का जो डायमीटर है वो 20 यहाँ से देखते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 32 का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे डायमीटर का। तो सबसे पहले हम 20 का डायमीटर का एक सर्किल बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हम फ्री हैंड से ही बना ले रहे हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे प्रकाल बहुत हमारा छोटा पड़ जा रहा था, इसलिए हम लोग इसको 20 का एक सर्किल बना लिए। उसके बाद जो बाहरी सर्किल है वो 16 डायमीटर का हम लोग बना लेते हैं। 32 डायमीटर का 16 रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है, यह हमारा 16 यानी कि 32 डायमीटर का ये हो गया हमारा। इसके बाद 2 mm का
एक और सर्किल है लेकिन वो आगे जाके कर्व की तरह मुड़ चुका है, तो इसको भी हम लोग 2 mm का एक सेमी सर्किल टाइप का ले लेते हैं। इसको मात्र 2 mm ही रहेगा ये हमारा। यहां पर से क्या करेगा, ये आगे मुड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इतना छोड़ चुके हैं। तब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम सर्किल लिए हैं। सबसे पहले ये 20 रेडियस का सर्किल लिए हैं, इसके बाद 16 रेडियस का सर्किल लिए हैं, इसके बाद 18 रेडियस का हम लोग सर्किल लिए, यानी कि इसके बीच का गैपिंग हम लोग का 2 mm है। अब देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कोई सेक्शन है EF, ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है EF, और यहाँ पर का जो हमारा सेक्शन है ये है CD। तो सबसे पहले अब हम लोग जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि EF सेक्शन हमारा कहाँ पे है। तो EF सेक्शन ये है, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं EF सेक्शन, EF, E से F का ये सेक्शन है। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है तो देख रहे हैं यहां से 14 है, इसका मतलब ये 7 है और ये 7 है। तो 7 रेडियस का हम एक सेमी सर्किल डालेंगे। उसके बाद 7 के बाद हमारा 5 है ये गैप, ये जो गैप है हमारा ये 5 है। 5 के बाद का गैप 1 है। तो सिमिलरली नीचे भी है। तो हम यहाँ पर 7, 5 और 1 का 3 गो पॉइंट लेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। 7, 5 और 1 का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 7, 5 और 1। तो सबसे पहले 7 का ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7, 5 का ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 7 रेडियस होगा इसका mm। ये 7 रेडियस का होगा। इसके बाद यहां पर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे CD सेक्शन है। तो CD सेक्शन पे भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो CD सेक्शन है यहाँ पर हमारा 6 है। इसका मतलब ये जो एक्सिस है यहाँ से 6 mm का ये है। तो 3 ऊपर और 3 नीचे जब हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हमारा 5 और 1 है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे भी 3 mm ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 mm ले लेते हैं। 3 mm का सेमी सर्किल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे पहले देख चुके थे कि इसके बीच का ये जो हमारा डिस्टेंस था 20 में ये हमारा हो गया 10 और ये हमारा हो गया 16, यानी कि 16 और ये हमारा 3। तो इन दोनों के बीच में हमारा 1 mm का गैप अभी भी बचता है। अब देखिए करना क्या है कि हमें इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे प्रकाल के माध्यम से या धागा के माध्यम से देख रहे हैं और हम एक अंदाज से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बिंदु ले रहे हैं जिससे कि हमें सर्किल ये लाइन मिलाने में दिक्कत ना हो स्केल से, ठीक है। तो स्केल के पोर्शन को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मिला लेंगे। नीचे में भी ले लेते हैं इसी चीज को।
चलिए अब हम लोग इसको स्केल से मिला लेते हैं। देखिए किस तरह से मिलाएंगे, यहां से इसको मिला लेते हैं नीचे। ठीक है, आप लोग का इंच अगर पुर जाएगा तो ठीक है, मेरा छोटा हो गया, इस कारण हम धागा से हिंट लिए इसको मिलाने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 5 mm फिर 1 mm, तो पहले अब यहां से हम लोग 5 mm ले लेते हैं। 5 5 यहां भी 5 ले लेते हैं। यहां से 5 लेना, इसके ऊपर से 5 लेना है हमें, 5। यहां नीचे से हमें 5 लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये 5 और यहां से ये 5 ले लिए, फिर पुनः हम लोग को इसको मिलाना है इसमें डबल लाइनिंग। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर उसी माध्यम से हम लोग प्रकाल के माध्यम से ही फिर 1 mm ऊपर फिर 1 mm नीचे लेकर के इसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे 7 का, इसके बाद 5 का, फिर 1 mm का, 7 यहाँ, इधर 3 का, 5 का, फिर 1 mm का। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्री हैंड से इसको हम लोग कर्व मिला देते हैं। फ्री हैंड से, इसका कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग फ्री हैंड से ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर जहां पर इसको मिलाने के बाद इसको हम लोग, ये तो रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग फ्री हैंड से मिला दिए। ये हमारा स्मॉलर एंड का पोर्शन लगभग कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 डिग्री पर यहाँ कटा हुआ है, उसको बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इस पे कनेक्ट करेंगे। इसमें तो इसमें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक्सिस है, वो एक्सिस कितना पे है, 56 पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ दिखाया हुआ होगा कि जो इस इधर का एक एक्सिस, इधर का एक लाइन जो गया है, इन दोनों के बीच में क्रॉस सेक्शन हमारा 56 है। तो ये हम देख रहे हैं कि 20, 22, 27 और ये 28, तो इस पे हम सटता हुआ एक एक्सिस भी ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार का ये हम एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे सटा हुआ लाइन पे। ठीक है, जिसमें हम लोग नट बोल्ट को हम लोग घुसाएंगे। ये नट बोल्ट का ही एक्सिस है, ये सटा हुआ जैसा लेना, सटाई करके लेना है इसमें। ठीक है, यहां पे हम लोग नट बोल्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नट बोल्ट से इधर का हाफ सर्किल, इधर का हाफ सर्किल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे नट बोल्ट से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए इस एक्सिस को हम लोग 28 पे, यानी कि इससे इसका डिस्टेंस जो था 56 था। अब यहाँ पर हम लोग को नट बोल्ट घुसाना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बोल्ट का डायमीटर दिया हुआ है 10 mm है। इस कारण हम यहाँ पे 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे फिर डॉटेड लाइन लिए हैं, यानी कि हम यहाँ इधर से बोल्ट को इधर डालेंगे और यहाँ पे नट से कस देंगे। ठीक है, तो बोल्ट को किस तरह से करेंगे, इसको भी हम लोग अब देखें कि बोल्ट को कैसे डालेंगे। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर बोल्ट हम लोग इधर से डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले ये सेंटर हमारा ये है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे, 1 mm छोड़कर फिर 4, 1 और 4 5 और 12, 17 और 4 21,
21 डिस्टेंस पर हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे। यहां से 21 डिस्टेंस पर हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे जहां पर से हम लोग को बोल्ट का एंट्री होगा। ठीक है, तो 21 डिस्टेंस 1 4 5 और 12 17 4 21 mm के डिस्टेंस पर हम डालेंगे यहां से 21 mm। ठीक है, तो देखिए यहां पर से हम 21 mm सेंटर से 21 mm के डिस्टेंस पर यहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि होगा कि यहां से हम लोग बोल्ट को इसमें एंट्री कराएंगे। नीचे भी 21 डिस्टेंस पर हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जहां से हम बोल्ट को एंट्री कराएंगे। ठीक है, तो बोल्ट को हम यहां से एंट्री कराएंगे बोल्ट को। ठीक है, तो बोल्ट को हम यहां से एंट्री कराने के लिए हम ले लिए हैं वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे जो बोल्ट का ये हेड है यहां से 8 mm तक का डिस्टेंस पर है। सेंटर से 8 mm तक का देखिए बोल्ट का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे यहां से यहां तक 8 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस से 8 mm नीचे, यहां सेंटर से 8 mm सेंटर से 8 mm नीचे डिस्टेंस पर यहां पे हम लोग को बोल्ट को एंट्री कराएंगे। तब बोल्ट का जो थिकनेस है वो भी हमारा 8 mm है, तो इसको भी हम लोग 8 mm ही लेंगे यहाँ पे बोल्ट का थिकनेस। ठीक है, ये हमारा बोल्ट का थिकनेस 8 mm। यहां से भी ये 8 mm हमारा देख लेते हैं, यहां से ये 8 mm हमारा यहां आ रहा है। ठीक है, और इस साइड भी 8 mm। तो देखिए ये हम बोल्ट का यहाँ पे हेड को बना दिए, ये बोल्ट का हेड हो गया यहाँ। ठीक है, अब यहां से हमारा बोल्ट अंदर जाएगा जिसका डायमीटर होगा 10, तो ये 10 mm पर बोल्ट ले जाएंगे। ऊपर भी यहाँ सेंटर से 8 mm। ठीक है, यहाँ और सेंटर से 8 mm नीचे बोल्ट का हेड जो है उसका भी मोटाई है 8 mm। ठीक है, ये हम लोगों ने बोल्ट का हेड बना लिया। बोल्ट का हेड का डायमीटर है 8 mm। ठीक है, सेंटर से ये 8 है, ये डिस्टेंस सेंटर से ये 8 ले लिए और ये भी थिकनेस है हमारा 8 mm। अब यहाँ पे 10 mm का बोल्ट जाएगा, तो बोल्ट का लेंथ हम लोग देख लेते हैं कि बोल्ट का लेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और चीज देख रहे हैं कि यहां से 20 mm के डिस्टेंस पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितना, तो 20 mm। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन बोल्ट का गया है उसी के पास से 20 mm। देखते हैं कहां आता है हमारा 20 mm, तो ये थोड़ा सा बोल्ट के नीचे आ रहा है 20 mm। तो हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है देखिएगा 20, तो 20 ऊपर भी है तो 20 नीचे भी हम लोग ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा गैपिंग करके। ठीक है, 20 ऊपर भी ले लिए और 20 नीचे भी ले लिए। अब क्या है कि यहां से इस पर ये मिला हुआ है, तो ये कितना पे मिला हुआ है इसको हम लोग देखेंगे कि यहां से कितना डायमीटर है, सॉरी रेडियस। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहां से ये 33 डिस्टेंस पर सेंटर है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में देखने में लग रहा है घसक चुका है, लेकिन नहीं, इसी लाइन पर सेंटर होगा। ये जो वर्टिकल लाइन गया है इसी पे सेंटर होगा 33 हाइट पर। तो हम लोग यहां से 33 हाइट ले लेते हैं। ठीक है, 33 हाइट ये यहीं आ रहा है। ठीक है, 33 हम लोग नीचे भी ले लेते हैं जहां से हम लोग इसको करेंगे, कर्व को हम लोग स्ट्रक्चर देंगे। तो देखिए यहां पर से सेंटर और ये हमारा रेडियस। ठीक है, 33 कौन सा रेडियस है, बाहर वाला, ये वाला हमारा 33 है, आउटर वाला। ठीक है, तो यहां से ये आर्क हम लोग ले लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और ये 1 mm का गैपिंग पर। ठीक है, नीचे भी हम लोग ले लेते हैं ये अंदर वाला। देखिए इसको हम लोग यहां से लेकर के, नहीं सॉरी, यहां
ये 1 mm पर ये हमारा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग बोल्ट को देखेंगे कि बोल्ट का हमारा कितना अंदर गया है, बोल्ट का लेंथ कितना है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि बोल्ट का लेंथ यहां से 58 है, 58 कहां से, तो यहां से 58, ये हमारा 58 हो गया। ये बोल्ट नीचे भी हमारा ये 58 हो जाएगा। ये हमारा 58 हो गया, ठीक है। 58 में भी हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेडेड पोर्शन कितना है, ठीक है। थ्रेडेड पोर्शन हम लोग बोल्ट में यहाँ पे देख रहे हैं 18 mm थ्रेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग 18 mm का थ्रेडिंग पोर्शन यहां से बना देते हैं, 18 mm। तो यहां तक का हमारा जो ये है दमदम ठीक यहीं पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 18 mm का थ्रेडेड पोर्शन हो गया। तो थ्रेडेड पोर्शन में हम कटिंग को भी दिखा देते हैं, 1-1 mm का कटिंग को दिखा देते हैं। यहाँ पे ये कटिंग है हमारा 1 mm का थ्रेडिंग, ठीक है। यहां भी हम लोग दिखाते हैं थ्रेडिंग को। अब चूंकि इसमें हम लोग को नट को कसना है, अब देख रहे हैं यहाँ पे एक आर्क जैसा हम लोग को दिख रहा है। तो आर्क का रेडियस कितना है, तो यहां से 4 mm पहले हम लोग को छोड़ना है। फिगर में देखिएगा, इसके सेंटर से 4 mm, तो इसके सेंटर से हम 4 mm छोड़ दिए। और यहां से जो हमारा ये है 28 यानी 56, ठीक है। तो 56 पर हम एक आर्क लेंगे, देखिए इस तरह से। ये हम लोग इस साइड सटा दिए हैं। अब इसको इस साइड सटाने से अब हमको यहाँ पे घुसाना है, नट को कसना है। तो नट अब हम लोग कैसे कसेंगे, तो नट को हम लोग इस साइड से कस देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड से कसने से क्या होगा, ये हाफ सेक्शन और ये हाफ सेक्शन हमारा कस जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अब देखेंगे कि नट किस तरह से कसाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें नट को कसेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेटल को भी दिखाएंगे, नहीं तो फिर ये केवल हवा में नहीं रहेगा, इधर मेटल रहेगा, नहीं तो ये निकल के गिर जाएगा। इधर भी मेटल रहेगा, मेटल को देखेंगे। इसको अब हम लोग आगे जो है इसको बनाएंगे वीडियो पार्ट 2 में। इसको मान लीजिए अभी हम जितना पढ़ाए हैं वीडियो पार्ट 1 मान लीजिए, काहे कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक साथ लोड नहीं हो पाएगा यूट्यूब पे। इस कारण हम इसको पार्ट 2 में आगे इसके आगे लेकर के आएंगे, जहां पे हम नट को कसेंगे यहाँ पे, इसके अंदर मेटल देंगे, फिर यहाँ पे भी हम लोग क्लैंप बोल्ट से कसेंगे और इसका फ्रंट व्यू को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग कनेक्टिंग रॉड वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।